हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जिससे हिंदी के पेपर में या फिर लैंग्वेज मतलब कि हम भाषा के पेपर में कह सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो, इनसे क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है। 3 से 4 नंबर आपके इस वीडियो से केवल पक्के होंगे और ये सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। पहले साइंटिस्ट है स्टीफन क्रेसन, वाइगोस्की, पियाजे, स्किनर। ये लोग अपने अपने क्या क्या थॉट्स दिए हैं किस चीज़ को लेके, भाषा को लेके, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सीटेट की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी बिल्कुल अच्छे मटेरियल के साथ चल रही है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम पहले साइंटिस्ट हैं स्टीफन क्रेसन। स्टीफन जो क्रेसन है, इनका सिद्धांत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। सबसे पहले तो हम जानेंगे स्टीफन क्रेसन क्या थे, क्योंकि ये लैंग्वेज के रिगार्डिंग में पढ़ा रही हूँ। तो क्या होंगे ये एक भाषाविद थे। पहली बात, ये एक भाषाविद थे। दूसरी बात, ये बिलोंग कहाँ से करते थे? ये अमेरिका से बिलोंग करते थे, अमेरिकन थे। और इन्होंने बताया, इन्होंने जो सिद्धांत दिया अपना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि इन्होंने सिद्धांत किस चीज़ के बारे में दिया, तो द्वितीय भाषा अर्जन के बारे में। इससे पहले मैं वीडियो में आप सभी को पढ़ाई थी कि क्या बोला जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो लैंग्वेज को किस तरीके से सीखते हैं। ये जो लैंग्वेज सीखने का, लैंग्वेज लर्निंग का काम होता है, बच्चों के भाषा सीखने का काम होता है, इसको बच्चे दो तरीके से सीखते हैं। एक तो जो अर्जन कर लेते हैं, और दूसरा करते हैं अधिगम। इसमें पढ़ाई लिखाई, कापी किताब, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक तो अर्जन करते हैं, दूसरा करते हैं अधिगम। और अर्जन में क्या होता है? अर्जन में ये होता है कि मातृभाषा सीखी जाती है। अब तक यही हम पढ़ रहे थे कि अर्जन में केवल मातृभाषा का अर्जन करते हैं। तो इसी चीज़ को स्टीफन क्रिस्टन ने बताया कि ये जो बोला जा रहा है कि केवल मातृभाषा को अर्जन करने वाली बात, ये बात गलत है। केवल मातृभाषा को नहीं अर्जित करते बच्चे। अगर उन्हें जो होता नहीं प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले, तो मातृभाषा के अलावा जो अदर लैंग्वेज है उनको भी क्या कर सकते हैं? अर्जन कर सकते हैं, उनको भी एक्वायर कर सकते हैं। यही बताया स्टीफन क्रिस्टन ने कि जो भाषा है उसमें मातृभाषा को ही नहीं अर्जित किया जा सकता, उसमें जो द्वितीय भाषा है, सेकेंड लैंग्वेज है, उसको भी एक्वायर किया जा सकता है, अर्जन किया जा सकता है। अर्जन क्या होता है? जो नए स्टूडेंट हैं जान लीजिए। जो अर्जन होता है, इसमें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता है। बच्चा क्या कर लेता है? खुद से सीख लेता है। जैसे कि छोटे बच्चे घर में आप देखे होंगे कि उन्हें कभी भाषा सिखाई नहीं जाती है, कि प्रॉपर वे में नहीं सिखाई जाती है कि कॉपी कलम लेके बोलना सिखाया जाए, ऐसा नहीं होता। वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं खुद से खुद सीख लेते हैं बोलना। तो खुद से सीखना, ये होता है अर्जन। तो यही स्टीफन क्रिस्टन ने बताया कि केवल मातृभाषा को नहीं अर्जित कर सकता बच्चा द्वितीय भाषा को भी अर्जित कर सकता है, अगर उसे प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाए। द्वितीय भाषा अर्जन के सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इसमें हो जाएगा के संबंध में विभिन्न परिकल्पनाओं को क्या किया इन्होंने? पेश किया। इन्होंने बोला कि जो द्वितीय भाषा अर्जन है, इसके लिए इन्होंने मुख्य 5 परिकल्पनाओं को दिया। 5 परिकल्पनाओं को देने का मतलब है कि इन्होंने बताया कि 5 चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने इम्पोर्टेंट बताई द्वितीय भाषा के अर्जन के लिए। इनके अनुसार मातृभाषा को ही नहीं बल्कि द्वितीय भाषा को भी अर्जित किया जा सकता है, यदि बच्चे को उचित परिवेश दिया जाए। जैसे कि अगर मान लीजिए हम हमारी मातृभाषा हिंदी थी, हम हिंदी बोलते थे, लेकिन अगर वहीं घर में कोई इंग्लिश बोलता होता तो हम इंग्लिश को भी क्या कर लेते? बिना पढ़ाए लिखाए हम एक्वायर कर लेते। यही बोल रहे हैं स्टीफन क्रेसन। इन्होंने, यहाँ पे 2 बार हो गया, इन्होंने द्वितीय भाषा को अर्जित करने के लिए 5 परिकल्पनाएं दी हैं। इन्होंने बोला है कि ये 5 परिकल्पनाएं जो हैं, इन्हीं के द्वारा क्या कर सकते हैं? बच्चे द्वितीय भाषा को सीख सकते हैं। यहाँ पे पहला है अर्जन। क्या बोले ये बोले कि अर्जन हो जाता है बच्चों का। तो अर्जन के द्वारा सीखते हैं, जैसे कि मान लीजिए बच्चे की मातृभाषा हिंदी थी, वहीं कोई इंग्लिश बोलता है तो इंग्लिश को भी वो क्या कर लेता है? एक्वायर कर लेता। यही बोल रहे हैं कि अर्जन भी होता है इसका। पहला अर्जन। दूसरा निगरानी परिकल्पना। परिकल्पना, निगरानी का मतलब होता है मॉनिटर करना किसी चीज़ को। मॉनिटर करने का मतलब है कि जैसे बच्चा मान लीजिए स्कूल में आने से पहले क्या हो रहा था? वो विषय लिख रहा था, कोई भी सा लगा दे रहा था। यहाँ पे उसे नहीं पता था कि यहाँ पे कौन सा सा आएगा। विषय कोई, बस वो जान रहा था हाँ विषय मतलब सब्जेक्ट होता है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा हुआ थोड़ा सा, उसकी भाषा को का मॉनिटर किए बड़े लोग, तो वो क्या बताए? वो बताए कि ये जो विषय है इसमें ये वाला सा लगेगा, ना कि ये वाला सा।
तो बच्चा क्या कर रहा है, अपनी भाषा को सुधार रहा है। और सुधारवा कौन रहा है, इसमें जो सुधार है करवा रहा है वो टीचर करवा रहा है, मॉनिटर करके, निगरानी के द्वारा। तो वही बोल रहे हैं कि निगरानी के द्वारा भी बच्चे सीखते हैं। फिर है तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये निवेश परिकल्पना। इससे क्वेश्चन बना हुआ है, इनपुट हाइपोथेसिस। निवेश जो परिकल्पना होती है, इसके द्वारा इसमें बच्चे को इनपुट देने चाहिए जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो। जैसे मैं यहाँ पे क्या एग्जांपल बताई थी कि विषय पहले बच्चा ऐसे लिखता था, लेकिन उससे एक स्तर ऊपर विषय ऐसे लिखना सिखाया गया। तो यही है कि जो बच्चा बोल पा रहा है उससे एक स्तर ऊपर, एक लेवल ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इनपुट देने चाहिए एक लेवल ऊपर, ताकि वो जैसे फर्स्ट लेवल का वो बोल पा रहा है तो हमें इनपुट कैसा देना चाहिए, सेकंड लेवल का देना चाहिए। सेकंड लेवल में बोल पा रहा है तो हमें इनपुट देना चाहिए थर्ड लेवल का। आप क्लास भी ले सकते हैं, फर्स्ट क्लास का लैंग्वेज, सेकंड क्लास का लैंग्वेज, थर्ड क्लास का, तो एक क्लास ऊपर का इनपुट देना चाहिए जिससे हम बोल सकते हैं। एक स्तर ऊपर का जो इनपुट होता है उसे हम बोधगम्य बोल सकते हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट था, उसको आप याद रखिएगा, बोधगम्य वाला। भावात्मक परिकल्पना, अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। जो भावात्मक परिकल्पना है इसमें इन्होंने ये बताया, ये फोर्थ वाला है, इसमें इन्होंने ये बताया कि अगर बच्चा संवेगात्मक रूप से, मतलब कि इमोशनल रूप से क्या होगा, इमोशनल रूप से स्ट्रांग होगा तो वो भाषा को जल्दी सीख पाएगा। मतलब कि उसके जो संवेग हैं अगर वो सकारात्मक होंगे, सकारात्मक का मतलब ये होता है कि जैसे आप निगेटिव इंसान नहीं है, बच्चा जो है वो निगेटिव इंसान नहीं है कि नहीं मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ, उसके अंदर इतना पॉजिटिवनेस हो कि वो होता नहीं, उसे जो सिखाया जा रहा है उसे बोले हाँ ये मैं कर सकता हूँ, मतलब पॉजिटिव वे में उसकी सोच हो, तो वो बच्चा भाषा को जल्दी एक्वायर कर पाएगा। दूसरी बात ये है अभिप्रेरित एंड कॉन्फिडेंट। वो क्या हो, अभिप्रेरित का मतलब है कि वो मोटिवेटेड हो, मोटिवेटेड हो। और दूसरी बात यह है कि कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंस भी उसमें हो, मोटिवेटेड हो, तो वो भाषा को जल्दी सीख लेगा। और कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और ये इमोशनल चीज़ें किस में आती हैं, भावात्मक में आएंगी। मतलब कि जो भावात्मक चीज़ें हैं वो भी बच्चे की भाषा सीखने में असर डालती हैं। फिर है फिफ्थ वाला प्राकृतिक क्रम। बच्चों के भाषा सीखने का एक क्रम होता है, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, LSR W। लिसनिंग, पहले बच्चा क्या करेगा, सुनना, फिर स्पीकिंग, बोलना, फिर रीडिंग और लास्ट में राइटिंग। जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं लिसनिंग मतलब सुनना, बोलना, सुबह हो गया, एक दिन ट्रिक भी मैं बताई थी, पढ़ना और लिखना, ये होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सुबह पढ़ ली, मतलब कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यही क्रम होता है बच्चों के भाषा सीखने का, यही क्रम होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मैं बताई क्रम इसी के अकॉर्डिंग बच्चे सीखेंगे। ये नहीं कि आप LSRW है तो इसको यहाँ से नहीं सिखाया जा सकता है कि पहले लिखना ही सिखा दिए, पहले बोल यहाँ से ही शुरू होगा। ये एक प्राकृतिक क्रम है, इसी से बच्चे क्या करेंगे, सीखेंगे। अब हम साइंटिस्ट को देखते हैं कि क्या क्या साइंटिस्ट बोले हैं। यहाँ पे वाइगोत्स्की, सबसे पहले वाइगोत्स्की के बारे में जानते हैं हम। वाइगोत्स्की ने बोला है अपने सामाजिक, आपको पता होगा कि वाइगोत्स्की ने कौन सा थ्योरी दिया है, सोशियो कल्चरल थ्योरी दिया है, जिसे बोल सकते हैं हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसमें उन्होंने बताया है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, पहले भाषा सीखते हैं, फिर पहले भाषा आता है बच्चों के अंदर, पहले भाषा आती है, फिर क्या आता है, विचार आता है। मतलब कि इन्होंने बोला है कि भाषा के द्वारा हमारे मन में विचार आता है, अगर हम भाषा समझते ही नहीं तो हमारे मन में विचार नहीं आता। ऐसा बोले हैं वाइगोत्स्की कि पहले भाषा बच्चे सीखते हैं फिर विचार आता है उनके मन में। और भाषा को ही उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व अपने इस थ्योरी में दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में। यहाँ पे और चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, इससे छोटा कर दे रही हूँ मैं। यहाँ पे है बच्चा खुद को समझने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है, जैसे कि आप ये बात सुने होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं क्या करते हैं, खुद से बातें करते हैं, खुद से बात कर करके खेलते हैं। तो वो खुद से बात करने को वाइगोत्स्की बोलते हैं। इतनी चीज़ें, प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, संभाषण बोलते हैं, व्यक्तिगत वार्ता भी बोलते हैं, निजी भाषा भी बोलते हैं, जिसे प्राइवेट स्पीच बोला जाता है, संभाषण भी बोलते हैं, ये वाइगोत्स्की बोलते हैं। और वही जीन पियाजे जो है वो दूसरी चीज़ें बोलते हैं। अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ पे। तो इन टर्म को आप याद रखिएगा, ये किसके द्वारा बोला जाता है, ये वाइगोत्स्की के द्वारा बोला जाता है। खुद से बात जो बच्चे करते हैं उसी को बोला जाता है।
और खुद से बात करने को इन्होंने क्या बोला है कि जब बच्चे खुद से बात करते हैं, मतलब कि अपना वो सेल्फ रेगुलेशन कर रहे होते हैं, मतलब खुद को समझ रहे होते हैं, उनके अंदर उस टाइम पे क्या हो रहा होता है, नॉलेज एक्वायर कर रहे होते हैं उस टाइम पे वो। इनके अनुसार भाषा, पहले भाषा आती है, भाषा का ज्ञान होता है, फिर विचार आते हैं। ये यही बोले हैं, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको नोट करना है आपको और इसको नोट करना है। पहले ही बोले हैं कि भाषा प्रथम होती है, मतलब भाषा, पहले भाषा का ज्ञान होता है, फिर विचार का ज्ञान होता है। एक क्वेश्चन बनता है, भाषा और विचार क्या एक दूसरे से हैं? तो ये अंतः क्रिया वाला संबंध है, इनमें इंटरेक्शन वाला संबंध है, ना कि स्वतंत्र। अगर बोला जाए भाषा और विचार अलग अलग स्वतंत्र होते हैं तो ये गलत है। फिर है जीन पियाजे के बारे में हम पढ़ते हैं। जीन पियाजे वाइगोत्स्की का एकदम उल्टा बताए हैं। जीन पियाजे वाइगोत्स्की एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब विपरीत इनके जो थॉट्स हैं वो हैं। पियाजे के अनुसार पहले विचार आता है, वो बोले थे क्या पहले भाषा सीखते हैं हम फिर विचार आता है, इन्होंने बोला नहीं, पहले विचार आ जाता है फिर हम भाषा सीखते हैं, ऐसा बोले हैं जीन पियाजे। और जीन पियाजे के जो खुद से बात करने वाली बातें होती हैं, मैं अभी बताई, छोटे बच्चे जैसे खुद से बात करते हैं, उसको इन्होंने बोला है अहम केंद्रित वार्ता। वो बोले हैं व्यक्तिगत वार्ता, ये बोले हैं अहम केंद्रित वार्ता। इनके अनुसार चॉम्स्की पढ़ते हैं। चॉम्स्की ने क्या बोला है? चॉम्स्की ने ये बोला है, पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जो चॉम्स्की हैं ये बोले हैं कि बच्चों के अंदर एक एलएडी होता है, जिसे हम बोल सकते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, यहाँ पे दी हूँ मैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बच्चों के अंदर एक एलईडी होता है, जिसे हिंदी में बोला जा सकता है भाषा अर्जन यंत्र होता है, भाषा को सीखने का एक यंत्र होता है, जिसमें व्याकरण जो है, ग्रामर फिट होते हैं, ग्रामर ग्रामर के नियम मतलब फिट होते हैं। उसी के द्वारा बच्चे अलग अलग भाषा को क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, सीख लेते हैं, ऐसा बोले हैं चॉम्स्की। और ये यही भी बोले हैं कि जो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है वो क्या होती है, जन्मजात होती है, मतलब कि बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं उनके अंदर वो भाषा सीखने की क्षमता को लेकर ही पैदा होते हैं, ऐसा बोलते हैं चॉम्स्की। हम पढ़ते हैं अब। इनके अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अर्थात बच्चे पैदा होने के साथ ही भाषा को अपने इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं, जो 5 सेंसेस हैं, इनके माध्यम से, जैसे आँख है, स्किन है, ये सारे जो सेंसेस, ईयर है, होते हैं, इन्हीं के माध्यम से ये बोल रहे हैं कि क्या करते हैं बच्चे, भाषा सीखना शुरू कर देते हैं जब पैदा होते हैं तभी। फिर इनके अनुसार बच्चों में एक डिवाइस होती है, वही एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जो जिसे हिंदी में बोला जाता है भाषा अर्जन के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने, मैं ग्रामर वाला भी बताई हूँ ना, कि इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण के बारे में भी बताया। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सार्वभौमिक व्याकरण के बारे में किसने बताया, तो आप आंसर देंगे चॉम्स्की ने। इतना बोले हैं चॉम्स्की। अब स्किनर के बारे में पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन भी लगाएंगे। स्किनर बोले हैं कि इनके अनुसार, स्किनर के अनुसार जो भाषा है वो क्या करके सीखी जाती है, अनुकरण करके सीखी जाती है। जैसे कि मैं मान लीजिए लिख रही हूँ कोई चीज़, तो आप भी उसी को देख के लिखते हैं, तो ये होता है अनुकरण करना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्किनर बोले हैं कि जो भाषा होती है अनुकरण के द्वारा सीखते हैं बच्चे। और यहाँ पे ड्रिल एंड प्रैक्टिस वाली जो चीज़ें हैं उनको भी बताया है, भले ये नेगेटिव टैग वर्ड है, लेकिन स्किनर ने बताया कि बच्चे भाषा को क्या करते हैं, अभ्यास के द्वारा सीखते हैं। अगर स्किनर का नाम आए तब ये पॉजिटिव हो जाता है, नहीं तो निगेटिव टैग वर्ड है अभ्यास। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन है ये। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, ऐसा किसने कहा? अंतःक्रिया। अब आपको अगर कुछ भी ना समझ में आता तब भी आप क्या करते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक, जैसे ही देखिए आप तुरंत आपको किनका नाम लेना है, वाइगोत्स्की का। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, वाइगोत्स्की, सामाजिक सांस्कृतिक। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीफन क्रेसन से है। स्टीफन क्रेसन के अनुसार, क्रेसन यहाँ पे रहेगा, स्टीफन क्रेसन के अनुसार यदि विद्यार्थी एक अवस्था में, मतलब लेवल 1 में है, तब भाषा अर्जन उस स्थिति में होगा, अगर लेवल 1 में है, 1 की ही चीज़ें आप सिखाएंगे तो भाषा अर्जन नहीं होगा, नई चीज़ें नहीं सीख पाएगा। लेवल 1 में है तो मतलब लेवल 1+ आपको सिखाना होगा, मतलब कि एक लेवल ऊपर सिखाना होगा। तो भाषा अर्जन उस स्थिति में होगा जब शिक्षार्थी को यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे भरना आपको दिया जाए, जो स्तर 1 से संबंधित हो। जब स्तर 1 से ऊपर के चीज़ों को हम बताते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो बोधगम्य कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, बोधगम्य निवेश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाइगोत्स्की से है। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। ये भाषा विकास में कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किए हैं? व्यवहारवादी, गलत है। व्यवहारवादी में वाटसन का नाम आता है, हालांकि इस टेट में पूछा नहीं जाता। फिर समाज सांस्कृतिक, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते थे, एक जगह समाज सांस्कृतिक दिया है, दूसरी जगह व्यवहार सांस्कृतिक दिया है।
तो जो वाइगोत्स्की का नाम है वो समाज सांस्कृतिक से है, व्यवहार सांस्कृतिक से नहीं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिक्सा पहेली को करते समय, ये आपका आया है क्वेश्चन वाइगोत्स्की या पियाजे से। अब आपको बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा। जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है। ये स्वयं से कहती है मतलब कि आपको यहाँ से पकड़ लेना चाहिए कि क्या है, खुद से बात करने की बात यहाँ पे बोली जा रही है। और लास्ट में अगर आपके पास टाइम ना बचे, आपको जल्दबाजी में करना हो आंसर, तो या आप यहीं पे रुक जाते तुरंत। स्वयं से बात करती है, यहाँ पढ़ते डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते। किसके अनुसार पूछा जा रहा है? वाइगोत्स्की। जब पेपर छूट रहा हो तब की बात मैं बता रही हूँ, तुरंत आप लगा देते वाइगोत्स्की क्या बोले हैं। वाइगोत्स्की बोले हैं व्यक्तिगत वार्ता। ऑप्शन नंबर वी से वाइगोत्स्की, वी से व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता। वो खुद से बात कर रहे हैं, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, ये जूता पूरा बन जाता। वही बोल रही है कि नीले रंग का टुकड़ा कहाँ गया। अगर गाढ़े रंग का, नीले रंग का जो टुकड़ा है वो मिल जाता तो उसका जो जूता है वो क्या हो जाता, कंप्लीट हो जाता। कोई खिलौना टॉय है उसको कंप्लीट कर रही है वो। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की, जब वाइगोत्स्की का नाम आएगा तो व्यक्तिगत वार्ता बोला जाएगा, और जब उनका नाम पियाजे का नाम आएगा तो अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित वार्ता बोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है भाषा अर्जन क्षमता, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये लेडी किसने दिया है? भाषा अर्जन क्षमता होती है बच्चों में, चॉम्स्की ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। और स्किनर अनुकरण के द्वारा। पियाजे ने क्या बोला है? पहले बच्चों के अंदर क्या पहले आती है? पहले विचार आता है, फिर भाषा बच्चे सीखते हैं। पियाजे ने ऐसा बोला है। जबकि वाइगोत्स्की ने बोला है कि बच्चे पहले भाषा सीखते हैं फिर विचार आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट्स ज़रूर बनाइएगा, नहीं तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है, क्योंकि एग्ज़ाम तक आप भूल चुके होते हैं। आपको भले ही लगेगा इस टाइम पे नहीं मुझे याद हो चुका है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे आप भूल जाते हैं। ओके, अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।